Hello बच्चों, let's see this question. The question says specific heat capacity of water is the least among all liquids. True or false? तो हमें बताना है कि वाटर की जो हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो लिस्ट होती है अमंग ऑल लिक्विड्स, यानी कि कम होती है उसके नॉर्मल लिक्विड से, उसके कंपेरेटिवली। ठीक है, अलग अलग जो लिक्विड्स होते हैं उसमें से वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है। ट्रू है या फॉल्स हमें बताना है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा कंसेप्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी एस डेल्टा टी। सी एस ही होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब उसका जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है कि अगर हमारे पास 1 किलोग्राम सब्सटेंस हो और उसकी जो टेम्परेचर में 1 केल्विन जितनी इंक्रीमेंट करना हो, तो हमें उसके लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी, उसको ही बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दिस सब्सटेंस। तो वाटर के लिए जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो वन ऑफ द हाईएस्ट होती है, ना कि लोएस्ट। ठीक है, लिस्ट नहीं होती, वो हाईएस्ट होती है, वन ऑफ द हाईएस्ट सब्सटेंस में वाटर भी आता है जिसकी स्पेसिफिक हीट हाई हो। यहाँ पे लिख देता हूँ, वाटर हैज वन ऑफ द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, वो अराउंड होती है वाटर के लिए 4.2 4.184 किलो जूल पर किलोग्राम इंटू केल्विन। ठीक है, तो ये वन ऑफ द हाईएस्ट में आता है। क्यों? इसके पीछे का रीजन क्यों है? इसके पीछे का रीजन है हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड का बनना। अब जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल होता है, लेट सपोज ये ऑक्सीजन था एंड उसके साथ हाइड्रोजन एटम ऐसे कुछ है। ठीक है, अब हमारे पास लेट सपोज वाटर की वेपर थी। अब वाटर की वेपर, अगर वाटर का गैस था, ठीक है, उसका टेम्परेचर हमने घटाया, तो ये जो मॉलिक्यूल थे उसकी एनर्जी अब रिलीज करना स्टार्ट कर चुके होंगे, जिसकी वजह से हमें पता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स नजदीक आएंगे। नजदीक आने की वजह से क्या होगा कि लेट सपोज ये जो सेकंड था यहाँ पर आ गया, सेकंड वाला ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, सेकंड वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पर आ गया, तो उसका ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यहाँ पर था। हाइड्रोजन भी यहाँ पर कुछ होगा। ठीक है, एंड सेकंड हाइड्रोजन यहाँ पर कुछ होगा। तो देखो यहाँ पर दो तरह के बॉन्ड बन रहे हैं। एक तो क्या होगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बन रहा होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सीजन है उसके पास पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, एंड हाइड्रोजन के पास पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है ड्यू टू द पोलराइजेशन, जिसकी वजह से सेकंड मोलिक्यूल में, सभी मोलिक्यूल में सेम ही रहेगा। ठीक है ना, यहाँ पर माइनस डेल्टा, यहाँ पर प्लस डेल्टा, यहाँ पर प्लस डेल्टा, यहाँ पर भी प्लस डेल्टा। ओके, तो जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में तो अट्रैक्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ऑक्सीजन एंड सेकंड वाले का हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, अट्रैक्शन बॉन्ड, वो तो बढ़ेगा ही। ठीक है, सेकंड क्या हो रहा है कि ये नजदीक आने की वजह से हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो एटॉम्स है वो भी नजदीक आ रहे हैं। शुरू में क्या करेंगे, शुरू में एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, बट जब हम उसकी एनर्जी क्या करें, खींच रहे हैं, ठीक है, उसकी एनर्जी को डाउन कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है एक दूसरे का नजदीक आने के सिवाय, क्योंकि उसकी एनर्जी अब घट रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटॉम्स है वो एक दूसरे से काफी नजदीक आ जाएंगे। हमने उसको फोर्सफुली नजदीक आने दिया। अब क्या होगा कि जैसे ही हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो अपनी जो इलेक्ट्रॉन थी उसकी ऑर्बिट में एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेगी, क्योंकि हमें पता है कि हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। तो ये फर्स्ट वाला हाइड्रोजन सेकंड वाला हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट थी एक दूसरे में ओवरलैप करना स्टार्ट कर देगी, तो वहां पर बना देगी कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन के बीच में, वो ये जो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड बन रहा है उसके उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा ये वाला। ठीक है, तो इसकी वजह से ही हमें अब क्या करना पड़ेगा कि इस बॉन्ड को अगर हमें तोड़ना हो तो हमें काफी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, तो इसके पीछे का रीजन यही है कि क्यों वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है,
तो हमारे जो आंसर का जो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो गया, फॉल्स, राइट। वो लिस्ट नहीं होती, वन ऑफ द हाईएस्ट होती है अमंग ऑल लिक्विड। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।